बोले संत समाज की। कल कथा में श्री भरत जी के चरित्र का अंतिम वर्णन था। कथा के अंत में श्री भरत जी ने रघुगण को उपदेश दिया और उन भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। जो आज दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पढ़ने की बात पढ़ाई जाती है, ये एकदम भ्रम है, ये भ्रामक प्रचार है। ये सब चर्चाएं कल हुई थी। पंचम स्कंध में भुवन कोश का वर्णन है। ये जो भूलोक है ना, इस भूलोक का विस्तार बहुत अधिक है, जिसमें अपने लोग रहते हैं। जहां तक सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारे दिखाई पड़ते हैं, चंद्रदेव का प्रकाश है, वहां तक भूलोक है ऊपर। और उसके आगे भुवन लोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपोलोक, उसके बाद सत्यलोक है, ब्रह्मा जी का धाम। जो एक पृथ्वी है जिस पर अपने लोग निवास कर रहे हैं, इस पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। आपने देखा होगा किसी किसी तालाब में या नदी में कोई टापू जैसा स्थान दिखाई पड़ता है जहां पानी नहीं रहता। ऐसे ही जलमग्न इस पृथ्वी पर 7 द्वीप है। सप्तद्वीपा बसमती, ये बसमती पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है। सबसे मध्य का द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें अपने लोग निवास करते हैं। जब संकल्प विद्वज्जन लेते हैं तो जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे ऐसा उच्चारण करते हैं ना, तो अपने लोग केंद्र में हैं। ये जम्बू द्वीप है और महाराज भारतवर्ष है। तो 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप के चारों तरफ एक दूसरा द्वीप, इस प्रकार 7 द्वीप हैं। और इन 7 द्वीपों में सबसे मध्य का द्वीप है जम्बू द्वीप। जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। जम्बू द्वीप जो है ना, इसमें 9 वर्ष हैं, जिसमें भारतवर्ष जो है उसमें हम लोग निवास करते हैं। अब महाराज जो भारतवर्ष है ना, भारतवर्ष के विषय में भी यहां विशेष निरूपण है। भारतवर्ष में एक मंदराचल नाम का पर्वत है और महाराज बहुत ऊंचा यहां पर एक जम्बू का जामुन का वृक्ष है। इसको जम्बू द्वीप तो कहते, आपको बता रहे हैं, जामुन का वृक्ष है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान व्यास कहते हैं कि यह वृक्ष बड़ा लंबा चौड़ा है, पापात्माओं को नहीं दिखता है। सुमेरु पर्वत भी पापी पुरुषों को नहीं दिखता है, जिसकी भगवान सूर्य परिक्रमा करते हैं। तो महाराज इसका नाम जम्बू द्वीप इसलिए पड़ा कि उस जामुन के वृक्ष से जो जामुन के फल गिरते थे ना, वो काफी बड़े होते थे। अब आप पूछेंगे कितने बड़े? हाथी जितने बड़े, बस आप समझ लीजिए। और जब वो फल गिरते थे तो फल फटते थे और उनसे रस बहता और उस रस का लोग पान करते थे। तो महाराज ये जम्बूद्वीप अब इसी प्रकार और भी पर्वत हैं, जहां कहीं कदम्ब का वृक्ष है, कहीं कुछ है। मैं इसको प्रणाम करता हूं। जम्बूद्वीप में जो भारतवर्ष है, इसकी महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत बताई गई है। अच्छा, जो शेष 9 वर्ष है ना, शेष जम्बू ये भारतवर्ष से अतिरिक्त जो 8 वर्ष हैं,
सभी वर्षों में भगवान के तत्तद रूपों की उपासना होती है। कहीं मत्स्य भगवान की उपासना होती है, कहीं नृसिंह भगवान की उपासना होती है। एक किमपुरुष नाम का वर्ष है और उस किमपुरुष नाम के वर्ष में महाराज भगवान श्री सीताराम जी की उपासना होती है और उस वर्ष में भगवान श्री राम की पूजा श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। पुजारी हैं हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष के। किम पुरुष है वर्ष है भगवन तमादि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीता विरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षा विरतः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषैरविरत भक्तिरुपासते। अविरत भक्ति उपासते श्री हनुमान जी महाराज श्री सीताराम भगवान की पूजा करते हैं और इनके समीप आष्टसेन नाम के एक गंधर्व हैं जो गाने में और बजाने में बड़े कुशल हैं। भगवान श्री राम की लीलाओं का गान करते हैं और हनुमान जी महाराज मस्त होकर के सुनते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की सेवा में इस प्रकार तल्लीन रहते हैं कि यदि कोई उनके समीप पहुंच भी जाए तो पता नहीं चलता है उनको। एक बार श्री प्रहलाद जी मिलने गए, हनुमान जी महाराज का दर्शन करने गए, तो श्री प्रहलाद जी वहां पहुंचे और देखे कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम जी की आराधना में निमग्न हैं। काफी देर तक बैठे, कई दिनों तक प्रतीक्षा किए, किंतु हनुमान जी का मन इधर उधर नहीं हुआ तो महाराज लौट आए। तत्पश्चात श्री प्रहलाद जी के गुरु नारद जी ने प्रहलाद जी से कहा कि हम किमपुरुष वर्ष जाएंगे और वहां जाकर के हनुमान जी से मिलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि हनुमान जी का दर्शन तो हो सकता है किंतु उनसे वार्तालाप नहीं हो सकता है। कहे क्यों? कहे कि वे भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। मैं कई दिन प्रतीक्षा करके आया हूं। श्री नारद जी ने कहा कि मैं मिल करके भी आऊंगा, सत्संग करके भी आऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि ये असंभव है, असंभवम एतत्। श्री नारद जी ने कहा कि असंभव आपके लिए है, हम जैसे महात्माओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, वहां जाएंगे तो पता चलेगा। देवर्षि नारद वहां जब पहुंचे तो देखे हनुमान जी एकदम भगवान की सेवा में निमग्न है। बाहर का कोई भी वातावरण उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। श्री नारद जी ने सोचा कि प्रहलाद जी ने ठीक ही कहा था, ऐसे तो हम वर्षों प्रतीक्षा करते रहेंगे और हनुमान जी से वार्तालाप ही नहीं होगा। तो श्री नारद जी ने जानते हैं क्या किया, हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उन्होंने कहा श्री राम पुरुषोत्तम राघवेंद्र रामचंद्र। और जैसे महाराज इन नामों का, भगवान राम के नाम का उच्चारण किया कि ध्यान पूजा छोड़ करके तुरंत उछल करके आए और नारद जी को गले लगा दिया हनुमान जी महाराज। अब आप सोचिए किम पुरुष वर्ष जहां की सेवा पूजा का भार श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर है, जिनके ध्यान को विचलित न कर सके भक्तवर प्रहलाद, उन्हें हनुमान जी को अपनी ओर खींचा किसके माध्यम से? नारद जी ने भगवान नाम के माध्यम से। और इस कथानक का वर्णन सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी टीका में किया है। यह मैं आपको बता रहा हूं, यह नहीं किसी से सुन लिया और कह दिया, ऐसी बात नहीं। तो महाराज हनुमान जी किसी भी कार्य में लगे हों, अगर हनुमान जी को अपनी ओर आकृष्ट करना है तो महाराज भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए कि उनके कान में पड़ जाए। और भगवान के नाम का संकीर्तन उनके कान में पड़ता ही पड़ता है। तो हनुमान जी कृपा करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं। तो हनुमान जी की उपासना के आरंभ में भगवान राम का स्मरण,
और हनुमान जी की उपासना के अंत में भगवान श्री राम का स्मरण संकीर्तन हो तो हनुमान जी की उपासना से कभी हानि की संभावना नहीं हो। अन्यथा जितने उग्र देवता हैं, चाहे भगवान नृसिंह हो, चाहे श्री हनुमान जी महाराज हैं, इनकी उपासना में थोड़ी भी असावधानी हुई तो हानि हो सकती है। यदि भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो हनुमान जी हमेशा कृपालु भी बने रहते हैं। अपराध जन्य जो फल होने वाला है उसको नष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जिनकी आराधना करते हैं वे भगवान श्री राम कैसे हैं, कहते सुनो। शुरो शुरो वाप्यथवा नरो नरहो सर्वात्मायः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं या उत्तरानयत् कौशलंदिवम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित जिसे कहते हैं कि परीक्षित, श्री हनुमान जी के जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उनका तो कुछ विलक्षण ही स्वभाव है और विलक्षण ही प्रभाव है। क्या महाराज, क्या बताइए भगवान श्री राम का स्वभाव और प्रभाव। स्वभाव और प्रभाव, प्रभाव का पता तो चल जाता है, स्वभाव का पता नहीं चलता है। तो भगवान श्री राम का प्रभाव तो हमने सुना है, किंतु स्वभाव के विषय में नहीं जाना कि भगवान का स्वभाव कैसा है। कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम, अन्य लोग तो कृतज्ञ होते हैं, कृतम उपकृतम जानात एक कृतज्ञ, जो किसी ने उपकार किया उसका स्मरण करते हैं कि इसने हमारा उपकार किया है, कृतज्ञ। और कृतज्ञ जो लोग होते हैं, कृतम उपकृतम हंत इच कृतज्ञा, आपने कोई उपकार किया उसको मानते ही नहीं। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ दो प्रकार के प्राणी संसार में होते हैं। अन्य स्वरूप भगवान के तो कृतज्ञ हैं, किंतु भगवान श्री राम का जो अपना स्वरूप है वह सुकृतज्ञ है, सुष्ठुतया कृतज्ञ, सुकृतज्ञ, पूर्ण रूप से भगवान कृतज्ञ रहते हैं। यदि आपने थोड़ी भी उपासना की तो महाराज उसको अधिक मानते हैं। सुई की नोक के समान, सुई की नोक की मात्रा में कोई वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाए और भगवान उस वस्तु को सुमेर पर्वत जितनी मान ले, यह है भगवान की कृतज्ञता। 1 पैसा दिया और 1,00,000 पैसे के बराबर भगवान मान लेते हैं, यह है भगवान की कृतज्ञता। थोड़ी सेवा की उसी को बहुत बड़ी मान लेते हैं, यह है भगवान की कृतज्ञता। और भगवान का सबसे बड़ा स्वभाव क्या है कि भगवान अपने भक्त के अपराधों पर ध्यान नहीं देते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, न स्मरत्यपकाराम शतमप्यात्मवत्तया। भगवान श्री राम का सैकड़ों अपराध कोई कर देता है तो महाराज उस पर ध्यान नहीं देते हैं और भक्त के दोष पर ध्यान नहीं देते। अब आपको बतलाएं भगवान श्री राम ने बाली का वध क्यों किया था। क्योंकि भगवान श्री राम की दृष्टि में सुग्रीव की पत्नी रूमा को बाली ने अपनी पत्नी बना लिया था, इसीलिए वध किया। अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सख कन्या सम ये चारी। अनुज वधु भगिनी बहन या भगिनी सुत, भगिनी है बहन है, और सुत नारी पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु, और कन्या, ये चारों बराबर है। और बाल तुमने अपने अनुज की पत्नी को पत्नी बना रखा था अपनी, इसलिए मैंने तेरा वध किया। दूसरे की पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, इसलिए वध किया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं
जहि अघो बधो व्याध जिमि भाली, स्वयं सुकंठ पुनि कीन्ह पुजारी। भगवान श्री राम ने जिस पाप के कारण बाल का वध किया वही पाप सुग्रीव जी ने किया। बाल ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, तो बाल के मृत्यु के बाद सुग्रीव ने बाल की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। किंतु भगवान श्री राम ने सुग्रीव पर नहीं दृष्टिपात किया कि इन्होंने गलत किया ना। विभीषण ने भी रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी पत्नी बना लिया। गोस्वामी जी कहते हैं सोई करतूति विभीषण तेरी, सपन सो वही करतूत, बाल की करतूत को सुग्रीव ने किया, वही काली करतूत है, किंतु भगवान श्री राम ने ध्यान नहीं दिया। और वही काली करतूत विभीषण जी ने किया। सोई करतूत, करतूत आपकी करतूत हम जानते बड़ा खराब शब्द है, और काली जोड़ दो तो और स्पष्ट हो जाता है इनकी काली करतूत। कहते सपने में सोना राम जी हेरी, स्वप्न में भी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुग्रीव और विभीषण जी दोनों भगवान के भक्त हैं, तो भगवान अपने भक्तों के सैकड़ों अपराधों को भी अपने दृष्टि में नहीं लाते हैं। ये भगवान की कृतज्ञता। आपका बालक है और बालक के हाथ से गिलास गिर पड़ा, टूट गया, रोने लगा, तो आप कहते रो मत, मैं दूसरा ला दूंगा। और कहीं नौकर के हाथ से गिरकर टूट जाए तो नौकर को दंडित करते हैं, क्योंकि बालक हमारा अपना है, बालक को हमने अपना माना है। आपका बालक है, जा रहा है, आपने देखा कोई हिंसक जीव आ रहा है, आपके मन में बात आती है बालक को हानि न पहुंचा दे, आप पहुंच करके उसकी रक्षा करते हैं। आप ये प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि लड़का चिल्लाए पापा पापा या बप्पा बप्पा कुछ भी कहे तब हम दौड़कर रक्षा करें, ऐसा नहीं करते हैं ना। हमारा बालक है, केवल इतना हमारा संबंध उससे है, इस संबंध को लेकर के उसके पुकारने की हम परवाह नहीं करते हैं और हिंसक जीव से उसकी रक्षा कर लेते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों का भगवान से संबंध जुड़ गया है, भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये आपत्ति आने वाली है, ये जब पुकारेगा तब हम जाएंगे रक्षा करने, नहीं, स्वतः वहां पहुंच जाते हैं। तो महाराज किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि सुग्रीव का नाम ले लिया कि सुग्रीव ने भी वही अपराध किया, और फिर विभीषण का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी, एक ही दृष्टांत काफी था। तो कहते हैं कि नहीं, जो सुग्रीव वाला दृष्टांत दिया ना कि बाल की जो करतूत थी वही करतूत सुग्रीव की थी, ऐसी बात नहीं है, ना ना ना। कह क्यों? कहते हैं कि जो ये वानर हैं, बाल हैं, सुग्रीव हैं, ये सब उपदेव थे, सामान्य वानर नहीं थे। इनके यहां एक मर्यादा थी कि यदि भाई की पत्नी विधवा हो जाए, अर्थात भाई मर जाए, तो उसको अपनी पत्नी दूसरा बना सकता है, ये इनके यहां की मर्यादा थी। अब कोई सोचे कि अपने मन से करें, अपने मन से कुछ नहीं कहते। जिस समय शेत पर समस्त वानर वाहिनी बैठी हुई है और महाराज संपात सबको खाने के लिए आते हैं, आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा हो, अनशन करने के लिए सब तैयार थे, और उस समय अंगद जी ने कहा कि हम लोग किष्किंधापुरी लौटकर न जाएं, क्योंकि वहां जाएंगे तो वानरराज सुग्रीव हमको मार देंगे, इसलिए हम सबको चलना चाहिए उसी गुफा में जिसमें फल फूल खाए थे। तो महाराज वानर तैयार हो गए, जितने वानर थे सब तैयार, अंगद की ओर हो गए। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये तो एक तो दक्षिण दिशा में बलवान बंदर भेजे गए हैं सैनिक, और उसमें भी इन्होंने सबको अपनी तरफ मिला लिया,
अब तो सुग्रीव दुर्बल हो जाएंगे, और मैं सुग्रीव का सचिव हूं। हनुमान जी महाराज ने अंगद से कहा, हे अंगद, इन बांदरों पर विश्वास मत करो। फोड़ना शुरू किया हनुमान जी ने, इन बांदरों पर विश्वास ना करो। जब इनकी पत्नी और इनके पुत्र इनको याद आएंगे तो तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। एक बांदर बोला, हाँ बहुत दिन हो गया पत्नी का मुंह नहीं देखा। दूसरे ने कहा, पत्नी की तुम्हें, हम तो लड़कों का मुंह नहीं देख पाए अभी तक, हमारा तो विवाह हुआ था। अंगद जी को हनुमान जी ने दिखा दिया कि ये पुत्र और पत्नियों की और परिवारों की याद आते ही छोड़ देंगे, और आप लौट करके किष्किंधापुरी चले। सुग्रीव बड़े धार्मिक हैं, सुग्रीव आपको राजा बना देंगे, उनको कोई लड़का नहीं है, बड़े धार्मिक हैं। तो अंगद जी ने उस समय सुग्रीव पर कटाक्ष किया। जीवितो महिषीं भार्याम्, ये है अंगद जी का वचन। जीवतो महिषीं भार्याम्, भाई के जीते जी उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया सुग्रीव जी ने। कैसे धार्मिक है, भाई के जीते रहते, भाई के जीवित रहते उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। सुग्रीव धार्मिक कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब कि ये भाई मर जाए और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनावे तो धार्मिक रहेंगे, जीते जी यदि बनाते हैं तो अधार्मिक होंगे। यही अंगद जी ने कहा, जीवितो महिषीं भार्याम्, जीते जी पत्नी बना लिया। बाल जब मर गया है तब सुग्रीव की पत्नी तारा बनी। इसलिए सुग्रीव जी दोषी नहीं है, बाल की करतूत सुग्रीव की नहीं है। ऐसा मन में रख करके गोस्वामी जी ने कहा, सही करतूत विभीषण के। विभीषण जी उन्होंने तो मंदोदरी को रखा, उनके यहां तो नियम नहीं था। तो ये भक्तों के अपराध को भगवान नजरअंदाज कर देते हैं। और दूसरी बात, भगवान में एक गुण है वात्सल्य। वात्सल्य गुण का स्वरूप है आपसे आश्रित दोष भोक्तृत्व वात्सल्यम। जो आश्रित है, अपने आश्रित है, उसके दोष को खा जाना। आप देखते हैं गाय के बछड़ा बछड़ी जन्म लेते हैं ना, आप तो सब देखते हैं, और उसके शरीर में कितना मल लगा रहता है। वह गाय चाट चाट करके संपूर्ण मल को खा जाती है जो शरीर में लगा रहता है। और स्नान कराने के बाद भी, कंघी करने के बाद भी आप और हम वैसा नहीं कर सकते। तो वत्सल शब्द से वात्सल्य शब्द बनता है। संसार में प्रत्यक्ष देखिए कि गाय जितनी वत्सला दूसरी नहीं होती है। भाई मनुष्य है, मनुष्य की स्त्री है, अपने पुत्र को स्नान करा करके तेल उबटन सब लगा देगी, किंतु पुत्र के शरीर में मल लगा हो तो उसको कोई चाटेगी मां? कोई मां नहीं चाट सकती है महाराज। गाय ही एक ऐसी है, ये गो माता अपने द्वारा जन्माए गए शिशु के शरीर में जितना मल लगा है सब चाट जाती है। भगवान में अनंत वात्सल्य है। भक्त में जो दोष है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान अपनी कृपा रूपी जीभ से उसके संपूर्ण दोषों को खा जाते हैं। भगवान भक्त को निर्दुष्ट बना देते हैं। तो वात्सल्य गुण का अनुसंधान करना चाहिए। वात्सल्य गुण का आप अनुसंधान करेंगे तो आपको एक बल मिलेगा कि भगवान कभी न कभी हमारे समस्त दोषों को नष्ट कर देंगे। भगवान में एक गुण है स्वामित्व। जैसे मान लीजिए कि आपके पास घड़ी है और घड़ी के आप स्वामी हैं। अब आपके सामने कोई आपकी घड़ी तोड़ने आवे तो तोड़ने देंगे? नहीं देंगे। घड़ी तो नहीं कहेगी हमारी रक्षा कीजिए, और ना घड़ी ये चिंतन करेगी कि आप हमारी रक्षा करोगे। ना तो चिंतन रक्षा का चिंतन नहीं करेगी और आपसे रक्षा करने को कहेगी भी नहीं। किंतु आप अपने घड़ी की, अपने परिवार की, सबकी रक्षा करते हैं, खेत की रक्षा करते हैं, वस्तुओं की रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको स्वामित्व का अभिमान है। इदम वस्तु मदीयम, ये मेरी वस्तु है। कहते हैं ना, मेरी वस्तु कैसे तोड़ दोगे? अगर तोड़ोगे तो तुम्हारा मैं सिर तोड़ दूंगा। ऐसा होता है।
तो केवल हम रक्षा उसकी करते हैं जो वस्तु हमारी होती है, जिसको हम अपनी समझते हैं, और अपनी ही वस्तु रखी है और समझ लिए कि पड़ोसी की है तो रक्षा नहीं करते हैं, टूट गई महाराज। तो यह है स्वामित्व का अभिमान। जिस वस्तु में हमें अभिमान है कि यह वस्तु मेरी है, हम उसकी रक्षा करेंगे, करते हैं। ऐसे ही भगवान में एक स्वामित्व गुण है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना समझते हैं, ये जीव हमारे हैं, ये समझते हैं। अब हम भगवान को अपना पिता मानते हैं तो भगवान हमको पुत्र समझेंगे। तो जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है वैसे भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हम अनुसंधान करें कि हमारी रक्षा करेंगे या हम पुकारें तभी रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो वस्तु हमारी होती है केवल हमारी है इतना हमको ज्ञान है तो हम उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही भगवान में स्वामित्व गुण है। अब स्वामित्व गुण का तो अनुसंधान करना चाहिए, गुण का, कि हम यदि कहेंगे भी नहीं और भगवान हमारी रक्षा करते हैं, यह स्मरण भी नहीं करेंगे तो भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं भगवान का हूं। ये तो इस प्रकार भगवान के अनंत गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान रक्षा क्यों नहीं करते हैं। अयोध्या में एक शास्त्री जी महाराज थे, श्री सीताराम दास जी महाराज, सरयू तट पर रह करके भजन करते थे। उनके श्वास श्वास से राम नाम का जप चलता था। उन महाराज से की हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। भजन साधन में उन्होंने ही प्रवृत्त किया। एक दिन महाराज जी के श्री चरणों में हम लोग बैठे थे, तो एक महात्मा ने कहा कि महाराज भगवान रक्षा क्यों नहीं करते हैं। ये प्रश्न, भगवान रक्षा क्यों नहीं करते हैं जब हम सब भगवान के ही हैं, तो भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। तो महाराज जी ने कहा कि तुम भगवान को अपना रक्षक मानते हो, तुम तो कभी अपना रक्षक नहीं मानते हो भगवान को। जब तक तुम भगवान को रक्षक नहीं मानोगे, दूसरों के ऊपर आश्रित रहोगे, हमारी रक्षा ये कर लेगा वो कर लेगा, तब तक भगवान रक्षा नहीं करते हैं। और जब देखते हैं कि अब इसे मेरी ही रक्षा का आश्रय है, मेरे ही बल का आश्रय, तो आकर के रक्षा करते हैं। ग्राह और गजेंद्र की कथा आएगी। ग्राह जब तक देवताओं की स्तुति करता रहा, भगवान चुपचाप बैठे थे, और जब डूबने लगा, थोड़ी सूर्ण बची और कमल को लेकर के स्तुति किया तो भगवान तत्काल पहुंच गए। तो भगवान को जब हम रक्षक माने तब रक्षा करते हैं। अच्छा, हम रक्षक भगवान को मानते हैं कि नहीं। भगवान को रक्षक मानना, उनके रक्षकत्व पर विश्वास करना, ये बहुत शुद्ध अंतःकरण होने पर हो सकता है। ये आप सुनिए। तो महाराज भगवान कृतज्ञ हैं, भगवान वात्सल्य सागर हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं। जब भगवान के गुणों का अनुसंधान करेंगे तो हमें निर्भयता आएगी, हमें बल मिलेगा। इसलिए कहा गया है भगवत भजन करते समय भगवान के गुणों का अनुसंधान करना चाहिए। श्रवण मनन निध्यासन में ये मनन है। कहते हैं कि चाहे देवता हो, सुरो, देखिए, सुरो तथवा नरो नरः सर्वात्मनायः सुकृतज्ञमुत्तमम्। चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नर हो, चाहे वानर हो, यदि सर्वतोभावेन भगवान का भजन करे, दिवसधारी भगवान, दिवसधारी भवसुबाणधारी कोदंडधारी भगवान श्री राम का भजन करे, तो कहते हैं कि उसका उद्धार भगवान निश्चित ही कर देते हैं। भगवान जो अपने धाम गए तो किसी को छोड़े नहीं, सबको लेकर के गए। भगवान श्री राम किम पुरुष वर्ष में विराजते हैं, और अपने लोग किस वर्ष में विराजते हैं, भारत वर्ष में विराजते हैं। भारत वर्ष की बड़ी महिमा है महाराज। भारत वर्ष के आराध्य देव हैं नर नारायण। तो नर नारायण ही अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में है, भगवान श्री राम भी नारायण हैं। अब
जो देवता लोग हैं स्वर्ग में देवगण बैठे हुए हैं, वहां अनेक प्रकार के नृत्य वाद्य सब होते हैं। स्वर्ग में हमेशा जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, ऐसे ही देवताओं के यहाँ प्रतिदिन नाच गाना यही सब होता है। अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, कोई गीत सुना रहा है, यही सब खाओ पियो मौज करो, ये देवताओं के यहाँ होता है। वहां कोई बैठकर भजन नहीं करता है देवताओं के यहाँ, ये बात ध्यान रखिए। अब देवता लोग भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वहां बैठे हुए हैं और यहाँ देखते हैं आप कथा सुन रहे हैं भगवान की, यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, संत पुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं। देवता देखते हैं तो महाराज उनको बड़ी जलन होती है और बड़ा पश्चाताप होता है। देवता कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, प्रतिदिन अनवरत, अब आपको अनवरत सुबह दोपहर शाम को खीर ही खीर खिलाई जाए, जितने लोग बैठे हैं, खीर पूरी सब्जी हलवा, सुबह खिला दिया हलवा नाश्ते में और दोपहर भी 2 किलो रात सामने रख दिया, तो आपको होगा अरे क्या बात, सुबह खाए तो खिला गया और कहीं शाम को रख दिया तो एक बार तो आप उसको कही देंगे कि भाई अब मत लाना, और दूसरे दिन ले आया तो आप उस घर को छोड़कर चल देंगे, चाहे ससुराल ही क्यों ना हो महाराज। हाँ, अब प्रतिदिन महाराज वहां पर यही चल रहा है, तो वो लोग उब जाते हैं और यहां देखते हैं कि सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, तो देवता कहते हैं कि न जाने हम लोगों का क्या पाप है, और भारतवर्ष में जो विराजमान है उनका न जाने कैसा कोई भगवान की कथा सुन। देखिए, किम दुष्करै महाक्रतुभिस्तपोव्रतैः दानादिभिर्राजुजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृतिः प्रमष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। देवता कहता है कि हम लोगों ने बड़े कठिन व्रत की, कठोर व्रत का पालन किया, बड़ी उग्र तपस्या हमने की, बहुत दान दिया हम लोगों ने, और यह सब देने के बाद हमको मिला क्या? ये तुच्छ स्वर्ग मिला। ये लीजिए, तुच्छ स्वर्ग, फल्गुना ने तुच्छ स्वर्ग हमको प्राप्त हुआ, और आनंद भारतवासी ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं। स्वर्ग में प्रथा नहीं कि गरीब को भोजन करा सकते हो, स्वर्ग वाले नहीं करा सकते। आप ले करके चलो कि हम कराएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग सुख भोगने गए, कोई दरिद्र नहीं मिलेगा। और तुलसी की माला नहीं होती स्वर्ग में कि तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला लेकर भजन करो ना, इसलिए कहते हैं यह स्वर्ग बड़ा तुच्छ है। क्यों? न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति, क्योंकि इस स्वर्ग में अनेक प्रकार के वैभव से संपन्न जो स्वर्ग है, यहां पर भगवान के चरण कमलों की स्मृति नहीं हो सकती है। अब सोचिए, हमारे यहां जो संत महात्मा कहते हैं कि गरीबी में जियो, गरीबी में जियो का मतलब है कि जितने से आपका कार्य चल जाए उतनी ही वस्तुओं का उपयोग कीजिए। विषय भोगों की सामग्री यदि चारों तरफ रहेगी भरपूर मात्रा में, तो महाराज भगवान की स्मृति नहीं हो सकती। उससे तो आपने स्वर्ग बना दिया, और स्वर्ग में भगवान की स्मृति होती नहीं, और स्वर्ग में बड़े बड़े दैत्य पहुंचते हैं, तो दुख रूपी दैत्य पहुंच जाएगा संपत्ति रहने पर। इसलिए संपत्ति आए तो नोट की गड्डी आई तो उसको खिसकाना भी सीखो, जब खिसकाओगे तभी आएगी, और नहीं तो चूहे या घुन इत्यादि काट डालेंगे महाराज। इसलिए धन आवे तो उसे खुद खर्च करना चाहिए। कुछ लोगों के भाग्य में लिखा रहता है धन आना, और धन आएगा आपके। अब खर्च तो उपदेश, महापुरुषों के उपदेश से खर्च को भी जो आएगा वो रुक नहीं सकता है,
और अगर आपके यहाँ धन रुकना नहीं है तो कितनों आप कंजूसी करके इकट्ठा करें, किसी न किसी मार्ग से चला जाएगा। इसलिए यह समझना चाहिए कि हमें भगवान देने की क्षमता प्रदान की है। हम किसी को दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। और किसी को भगवान ने लेने की क्षमता प्रदान की है, जो गरीब हैं उनको लेने की, नहीं लेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। इसलिए इनको लेने की क्षमता प्रभु ने दी है, हमको देने की, तो हमें खुद देना चाहिए। ये महाराज, मैं आपको बताऊं गरीबों को देने से क्या लाभ होता है। मैं किसी की कथा नहीं सुना रहा हूं, ये जो सुनाने जा रहा हूं ये अपने जीवन की घटना सुना रहा हूं। हम लोग जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, लगभग 367 एकड़ में है वो। और दर्शन फैकल्टी में संभाला 10 वर्ष तक, वेदांत और रीडर, लेक्चरर और प्रोफेसर को पढ़ाना हम लोगों का कार्य था। हम लोग उन्हीं को पढ़ाते थे, बच्चे भी आ जाके पढ़ाते थे। एक दिन एक महापुरुष आए वहां, और ढेर के बालक जी में रहते हैं, ज्ञानदास जी को पता है, श्री हरिशंकर दास जी महाराज वेदांती जी, और उनके साथ एक महिला थी और कोई था। तो एक बोरा जो है ककड़ी और एक बोरा टमाटर लाए, और उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ विश्वविद्यालय में लोग निवास कर रहे हैं, इन सबको वितरित करवाना है। तो हमने जैसे जिसका परिवार था उसके अनुसार बंटवाया सबको, और अपने यहाँ भी वो सब्जी बनी। अब वो सब्जी बच गई, टमाटर भी बचा और ककड़ी भी बची। और मैं अंदर कक्ष में कुछ लिख रहा था, तब तक एक लड़का था, उसका नाम राकेश रंजन है, अभी अध्यापक है। उसने कहा कि आज सब्जी खूब बनाएंगे, तो मैंने सुन लिया। मैं उसके पास आया, मैंने कहा क्यों, क्या आज भी सब्जी सबको आप दे सकते हैं जो विश्वविद्यालय में है? तो उसने कहा कि नहीं, सबको तो नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहा तो अपने यहां भी नहीं बनेगी, सबको देना था, सब में हम भी आ रहे थे, इसे हमारे यहां भी बनी। तो उसने कहा फिर क्या हो? तो हमने कहा कि ये सब्जी जो है, जो विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी बना करके रोड पर रह रहे हैं, उनको सब्जी दे दिया जाए। तो उस लड़के ने कहा कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, इनको देने से पुण्य कैसे क्या मिलेगा? हमने कहा पुण्य जाए भाड़ में, ये मेरा शब्द था, पुण्य जाए भाड़ में। मैं तो ये चाहता हूं कि एक दिन ये गरीब लोग भी बढ़िया से सब्जी खा लें, और इस उद्देश्य से मैंने उसको भेजा, और एक दूसरे लड़के को भेजा कि पुण्य के चक्कर में कहीं दे ना हो दूसरी जगह। खैर वो दे करके आया। उसके बाद मैं स्नान करने के लिए बाथरूम में गया, और जहां पर वेशिंग होता है, जहां हाथ धोते हैं, वो पहले ही वहां का निर्माण ही विलक्षण था। पहले शौचालय सीट पड़े, बाद में स्नान करके निकलो तो शौच की सीट को पार करके निकलो, ये था अभी। तो महाराज जब बेसिन के पास पहुंचे तो दीवार में, जैसे अपने पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाते हैं ना, ऐसे ही दीवार में भगवान श्री राम दिखाई पड़े, स्वर्ण का मुकुट लगाए हुए, सोने का मुकुट भगवान को था। और महाराज हमको दिखाई पड़े, और कहने में तो समय लग रहा, दिखाई पड़े और तुरंत अंतर्धान हो गए। तो जब अंतर्धान हो गए तो मैंने विचार किया कि साधना कक्ष में तो दिखाई नहीं पड़ते, और ये शौचालय है, यहां क्यों दिखाई पड़े भगवान? तो महाराज एक आवाज आई कि दरिद्रों को, गरीबों को जो निष्काम भाव से तुमने बंटवाया है, उसका ये फल है। ये मैं आपको बता रहा हूं अपने जीवन की घटना। तो गरीबों को हम निष्काम भाव से जो देते हैं ना, उससे साक्षात भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए दरिद्रों को ही दरिद्र नारायण कहा गया, श्रेष्ठ नारायण कोई नहीं कहता महाराज। ये मेरे जीवन में घटा। इसलिए और दूसरी बात, आप बैठ करके गायत्री जप रहे हैं, या राम नाम जप रहे हैं, या भगवान शिव का पंचाक्षरी जप रहे हैं, ये मैं जो बता रहा हूं करके देखना। उसको आप जप रहे हैं, आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 1 वर्ष में अत्यंत शांति का अनुभव, संतोष का अनुभव होगा कि नहीं, ये विचारणीय है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किंतु यदि कोई भूखा आया, जो भूखा है, आप देख रहे हैं कि ये भूख इसको बहुत लगी है, आपने उसको भोजन करवाने के लिए बैठा दिया, और प्रेम से भोजन परोसा जा रहा है, स्वयं परोस रहे हैं दूसरा, और जैसे जैसे वो तृप्त होगा वैसे वैसे आपके अंतःकरण में शांति का अनुभव होगा। नहीं हो तो करके देख लीजिए, ये मैंने भी ये किया है।
इसलिए हमारे यहां गरीबों को भोजन देना, किसी के पास वस्त्र नहीं है, हमें यह नहीं देखना है कि ब्राह्मण की क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, हमें तो यह देखना है कि इसके वस्त्र नहीं है, हमारे क्षमता है तो हम उसके वस्त्र देंगे। हम जिस प्रकार की संपत्ति के स्वामी हैं, भगवान ने जो सामर्थ्य दी है उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए, तो हमारे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। और नहीं तो महाराज ये जो रुपया पैसा है ना, सोना चांदी मालमत्ता धन, ये किसी को शांति नहीं दे सकता है, कभी भी, न पहले दिया है, न आज दे रहा है, न भविष्य में देगा। हाँ, इस धन से शांति आप अर्जित कर सकते हैं, गरीबों की, दीन दुखियों की और बड़े बड़े संत महापुरुषों की यज्ञ में दान दे करके, ये सब करके आप कर सकते हैं। यही है, धन से किसी को सुख नहीं मिला। धन से सुख मिलता है तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राज्य को छोड़कर भजन करने क्यों जाते, एक भी फूटी कौड़ी नहीं ले जाते थे साथ में। ये तो देवता कह रहे हैं कि हमारे यहां इतना वैभव है कि हमें भगवान की स्मृति नहीं हो रही है, और मृत्युलोक के प्राणी भगवान का भजन कर रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने कहा कि हमें भारतवर्ष में जन्म प्रभु आप करके दीजिए, कृपा करके। सुरेश लोको नव ससेव्यताम, देवता कह रहे हैं कि भाई ये देवलोक में आना नहीं चाहिए। कहीं एक लड़का था, उसके पिता ने कहा कि बेटा, कहे क्या पिताजी? कहे कि मैंने शादी किया और रो रहा हूं, और मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा शादी न करना, नहीं, जैसे मैं रो रहा हूं वैसे तुम्हें रोना पड़ेगा। और मैं पिता की बात नहीं माना और शादी की, आज मैं रो रहा हूं, तो मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम शादी मत करना। तो लड़के ने कहा पिताजी, जब अपनी परंपरा चली आ रही है कि शादी करो रोवो, शादी करो रोवो, तो हम शादी तो करेंगे, शादी करेंगे रोएंगे। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जब तक हम यहां पर हैं तब तक स्वर्ग सुखदायक लगता है, वहां बड़ा रागत द्वेष है महाराज। किसी के पास 4 अप्सराएं हैं, बगल वाले के पास 5 है, तो वही जलन होने लगती है। यही जैसे सब कुछ है। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। गायन्ति देवा धन्योस्तु ते भारत भूमि भावे, ये देवता गाते हैं, वे धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं। अब जम्बूदेव का वर्णन हुआ, जिसमें अनेक वर्ष हैं, उनमें जो भारतवर्ष है उसमें हम लोग निवास करते हैं। इसके बाद प्रक्ष द्वीप है, अनेक प्रकार के द्वीप है, उन द्वीपों को हम प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद भगवान सूर्य के रथ का वर्णन है। भगवान सूर्य का रथ बड़ा विचित्र है। अच्छा, आपने रथ देखा है, आपने साइकिल देखी, रिक्शा देखा और सब पर चढ़े भी, उपयोग किए। बताइए कोई वाहन ऐसा है जिसमें एक ही पहिया हो? है कोई वाहन संसार में? भगवान सूर्य के रथ में एक ही पहिया है, बस एक पहिया, और घोड़े 7 हैं। अच्छा, भगवान सूर्य का जो, जैसे आप हैं, आप किसी गाड़ी में बैठे हैं तो ड्राइवर आगे देख करके चलाता है गाड़ी कि आपकी ओर देखकर चलाता है जिधर आप बैठे हो? नहीं देखता है ना। भगवान सूर्य के सारथी जो अरुण जी है ना, घोड़े आगे बढ़ रहे हैं और मुंह कर रखे हैं सूर्य भगवान की ओर, आगे पीछे। ये लीजिए महाराज, एक मुहूर्त में, बहुत कम समय में इनका रथ जो है 34,08,000 योजन के अनुसार चलता है। 34,08,000 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है, ध्यान रखिएगा। 34 लाख को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 4 16, 4 4 12 1 13, 136। मेरी गणित बहुत तेज है। 4 4 16, 4 3 12 1 13, 136 हो गया। और इधर 800 को 4 से गुणा कर दिए, 832, 3200। तो 3200 इसको जोड़िए और उधर
136 माने 1,36,00,000 ये आया है ना, 34 लाख को अपने गुणा किए हैं, तो महाराज तो अधिक जाएगा। इतना थोड़ी ही देर में तय करते हैं भगवान सूर्य, और इनका रथ बड़ा लंबा चौड़ा है, वेगमय रथ है। और इसमें जो एक पहिया लगा है ना, एक ही पहिया है ना, ये पहिया क्या है, जो 12 महीने हैं यही पहिया के रूप में लगे हैं। भगवान सूर्य के रथ में 12 महीने में एक साल होता है। और महाराज 7 घोड़े हैं, सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े हैं, 7 मुख्य छंद हैं। ये छंद ही क्या बोलते हैं, भगवान सूर्य के रथ में घोड़े हैं। इस प्रकार महाराज भगवान सूर्य जो है एक क्षण में, एक क्षण का आप समझो 1 सेकंड, 1 सेकंड में भगवान सूर्य कितना चलते हैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि 9,51,00,000 योजन जो लंबा घेरा है, उसको एक क्षण में उतने घेरे को 2,200, एक क्षण में, 1 सेकंड में 2,200 योजन की दूरी करते हैं, माने 8,800 कोस की दूरी तय करते हैं 1 सेकंड में भगवान सूर्य। ये वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य स्थिर हैं। अब मैं इसकी बात भी बता रहा हूं, भगवान जो सूर्य हैं ये स्थिर हैं, आप कह रहे हो पृथ्वी चलती है। हम कहते हैं कि हमारे यहां जो गणित बताई गई है कितने घंटे में सूर्य अस्ताचल जाते हैं, उसी के अनुसार जाते हैं, उसमें कोई अंतर आज तक नहीं पड़ा। और आप कहते हैं पृथ्वी चलती है, माने घूमती है। आप तो यहीं तक पहुंचे, पृथ्वी घूमते, इसको तो आज जो लोग अन्वेषण कर रहे हैं इन सबको, अब बताए ग्रह नक्षत्र का अन्वेषण वराह मिहिर ने किया महाराज। उस समय ये नहीं था दूरबीन नहीं था, आज के यंत्र नहीं थे, सब पहले से खोज रखे हैं। पाइथागोरस का प्रमेय, जो मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय जो है ना, वो हमारे यहां पहले खोजा जा चुका है और नाम हुआ पाइथागोरस का। हमारे यहां बहुत सी चीजें खोजी गई हैं। अभी देखिए फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, क्या फ्रेंड डे क्या मनाते हैं, मित्रता दिवस। मित्रता दिवस ये लोग मनाते हैं। जिस समय मित्रता दिवस मनाते हैं उसी समय भगवान श्री राम और सुग्रीव की मैत्री हुई है महाराज। अष्ट इस प्रकार भगवान सूर्य का दिव्य रथ है। इसके बाद जो ये ग्रह है ना, ग्रह, शनि कितने दूर हैं, राहु कहां है, बुध कहां है, सूर्य भगवान कितनी दूर है। सूर्य से बड़ा चंद्रमंडल है, भगवान सूर्य से बड़ा चंद्रमंडल है। चंद्रमा भगवान सूर्य से भी अधिक दूर हैं। और जब राहु चंद्रमा को ग्रसने आता है तो हम लोग तो समझते हैं कि ग्रस लिया, किंतु ऐसा नहीं होता है। राहु जब चंद्रमा के समीप पहुंचता है तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मध्य में आ जाता है और वो सिकुड़ करके बैठ जाता है, न भग सकता है न आगे बढ़ सकता है। अब राहु का मंडल चंद्रमा से भी बड़ा है, तो चूंकि चंद्रमा की ओर गया इसलिए इसकी छाया, इसकी आकृति जो है चंद्रमा की छाया इधर आने नहीं देती है। पूरा सामने पहुंच गया तो खग्रास चंद्रग्रहण लगता है, और कुछ कम पहुंचा तो महाराज खंड ग्रास लगता है। और इसके पश्चात यहां पर सभी ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के बाद हम आते हैं नरकों के वर्णन में। अब नरक का वर्णन आपको सुनाए बिना हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कथा सुन रहे हो तो नरक तो जाओगे नहीं, तो नरक आप जाएंगे नहीं तो नरक का वर्णन ही सुन लीजिए, ये बड़ा काम आएगा। श्री परीक्षित जी ने श्री शुकाचार्य से पूछा, ये कथा, ये नरक का वर्णन बड़े ध्यान से सुनिए, इसलिए कि आजकल बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते यही स्वर्ग और नरक है। मैं उनको भी इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। लोग कहते ना यहां भी स्वर्ग और नरक है, और कहीं नहीं, यही स्वर्ग नरक है और कहीं नहीं है। किसी ने कह दिया कोई बलवान बालक है, कहा ये
ये बच्चा कहे क्या है, कह रहे बच्चा शेर है। आपने भी सुना, कहते हैं बड़ा शेर आदमी कहते हैं ना। तो ये बताओ वो शेर है तो शेर दूसरा कहीं संसार में है कि नहीं, है ना? हाँ, अगर शेर नहीं है तो कैसे कहोगे कि ये शेर है, बच्चा शेर है? कहते हैं चंद्रमुखी, ये स्त्री चंद्रमुखी है। तो स्त्री का मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा की सत्ता है कि नहीं आकाश में? है। ऐसे ही कहते हैं ये स्वर्ग, साक्षात स्वर्ग भोग है, यही स्वर्ग है। तो यही स्वर्ग है भाई, कहां? स्वर्ग और नरक शब्द आपको कहां से मिला? ये बात यहां भी पूछी जा रही है। श्री परीक्षित जी ने कहा कि गुरुवर आप ये बताएं कि जो नरक है, नरक के विषय में बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नरक पृथ्वी पर ही है, जैसे लोग कहते हैं ना कि नरक भोग रहे हैं, कहते हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं नरक भोग रहे हैं, तो जिस घर में कष्ट भोग रहे हैं उसी को नरक मान लिया जाए। नरकाणाम भगवन् किं देश विशेषा अथवा बहिष्टुलोक्या आहोषिदंतराल इति। तीन प्रश्न, तीन विकल्प हैं नरक के विषय में। नरक यहीं पर कोई देश विशेष माने भाग विशेष है, कोई कमरा है, कोई गांव है, कोई जिला है, क्या ऐसा नरक है? अथवा बहिष्ठ लोक, क्या है तीनों लोकों से बाहर है, भूर्भुवः स्वः, भूलोक भूवर्लोक स्वर्लोक, इन तीनों लोकों से बाहर है नरक। क्या अब नरक मतलब स्वर्ग भी इसके साथ समझो। आहोषित अंतराले, अथवा इस संसार के ही बीच में है, देश विशेष नहीं है, संसार में। ये तीन प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुनो राजन, जो लोग कहते हैं कि घर में ही कि ये स्वर्ग भोग रहा है, ये नरक भोग रहा है, कि ये तो गौण प्रयोग है। गौण प्रयोग हमारे यहाँ बहुत होता है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो क्या है, कैसे कहे, बृहस्पति है, साक्षात बृहस्पति है। एक लड़की थी महाराज, बड़ी विदुषी थी, और विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया उसने। तो जब विद्वान शास्त्रार्थ में हार गए, बड़े बड़े पंडित, तो लोगों ने कहा कि तो सरस्वती लग रही है। तो उसने कहा विद्वांसो माम अविज्ञाया गौरवर्णा सरस्वती। वो काली थी, लड़की क्या थी? काली थी। लड़की ने कहा कि सुनो, जिन लोगों ने सरस्वती जी को कहा या कुंदेन तुषार हार धवला, निरूपण है ना सरस्वती जी का, श्वेत है, गौर वर्ण की है सरस्वती जी। वो इसलिए वर्णन किया क्योंकि मेरे विषय में नहीं जानते थे। लड़की कह रही है काली है, बड़ी विदुषी, सबको हरा दी है। विद्वांसो माम अविज्ञाया गौरवर्णा सरस्वती, विद्वान लोग मुझे समझ नहीं पाए क्योंकि मैं पृथ्वी पर आई नहीं थी, तो सरस्वती को गोरी बतला दिए। यदि मैं पहले आ जाती तो गोरी नहीं कहते, कहते काली थी सरस्वती। ऐसी ऐसी विदुषियां हमारे यहां हुई। तो महाराज कहते हैं त्रिलोकी के भीतर स्वर्ग है। कोई देश विशेष, किसी घर को, किसी गांव को, किसी जिला को आप स्वर्ग नहीं कह सकते हैं, ना नरक कह सकते हैं। इसका निवारण किया गया। कहे तीनों लोकों से बाहर है, कहे नहीं, तीनों लोकों के अंदर है स्वर्ग। नरक, नरक की चर्चा कहे, नरक तीनों लोकों के अंदर है। तो क्या महाराज किधर है? तो श्री शुक्राचार्य ने पूछा जाना चाहते हो क्या? आप जाना चाहते हैं क्या? कहे नहीं, जाना नहीं चाहते हैं, जिज्ञासा है नरक में क्या होता है। और भाई कोई रहने की जगह होगी तो हाँ सुविधा को तो जान लेना चाहिए। कभी जाना पड़ा तो जो असुविधा होगी वो सामान ले जाएंगे, और जो अधिक मिलेगा उसको नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा की ओर चलें तो जल के ऊपर स्वर्ग है, ये नरक है, जल के ऊपर। और महाराज उसी नरक में पितृगण निवास करते हैं, यमराज निवास करते हैं। जितने अपने लोगों के पितर है ना,
वो पितर वहीं निवास करते हैं। और जो श्राद्ध करते हैं, गया में पिंडदान करते हैं, कथा सुनते हैं, ब्राह्मणों को, साधु महात्माओं को भोजन कराते हैं, गरीबों को दान देते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों को फल फूल देते हैं, भोजन देते हैं, उनके अभिवृद्धि की कामना करते रहते हैं कि हमारा वंश बढ़ता है। और जहां श्राद्ध इत्यादि सब बंद किए तो लोग व्याकुल हो जाते हैं। महाराज, श्राद्ध करना चाहिए। अगर श्राद्ध कर्म रोक दिया गया तो महाराज निश्चित ही कुछ समय के बाद आपत्ति आएगी। हम श्राद्ध करें तो श्राद्ध का एक नियम है, श्राद्ध में सदाचारी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। श्राद्ध का जहां उल्लेख है वहां बताया गया कि सदाचारी ब्राह्मण को बुलाओ, संध्या गायत्री करता हो, अच्छा हो। ये नहीं ब्राह्मण के नाम पर जिसको देखे उसी को बुला करके भोजन करा दी, ऐसा नहीं। इससे पिता संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको भी कराइए, लेकिन अगर आपको मिल रहे हैं अच्छे ब्राह्मण तो उनको बुलाइए। पितर अत्यंत संतुष्ट होते हैं, पितृगण संतुष्ट होते हैं। अच्छा, तब प्रश्न यह है कि जो हम खिलाते हैं ये पितरों को मिलता है। अच्छा, मान लीजिए कि ब्राह्मण को आप पूरी, खीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो भी खिला रहे हैं और वो आपके पितृ मान लीजिए सर्प बन गए या राक्षस बन गए, तो राक्षस बन गए तो राक्षस का भोजन हलवा पूरी तो है नहीं, तो उनको कैसे मिलेगा? और मिलेगा भी तो खाएंगे नहीं भाई, जिसका भोजन जो है वही ना खाएगा। तब इसका उत्तर दूसरे पुराणों में दिया गया कि हम जब किसी मित्र को, सदाचारी को श्राद्ध में भोजन कराते हैं तो भोजन होने के बाद वो जिस योनि में है उसी योनि के भोजन के अनुरूप वह बदल जाता है। इसको कहते कन्वर्ट हो जाता है। ये विशद चर्चा है। यदि हमारे पितृ सर्प बन गए हैं और ऐसी जगह है जहां उन्हें कुछ मिल नहीं सकता, तो हमारे द्वारा श्राद्ध में दिया गया उनको प्राप्त होगा किसी जीव के रूप में या वायु के रूप में। विशद वर्णन है। तो महाराज जिस योनि में होंगे उसी के अनुसार, और जब उनको मिलेगा ना, और जब प्रसन्न होंगे तो उनकी प्रसन्नता ही आपके और हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और यहां पर श्री परीक्षित जी को बताया कि जल के ऊपर दक्षिण दिशा में नरक है, वही संयमिनी पुरी है। भगवान यमराज की पुरी दक्षिण दिशा में जल के ऊपर है। महाराज पूछे कि अपनी कृपा करके ये बतलाओ कितने नरक होते हैं? तो वैसे नरक तो बहुत है, बहुत नरक हैं, किंतु महाराज 21 नरक प्रधान हैं। अब 21 नरकों का हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे और आप लोग उसको सुनते जाइए और अपने ऊपर घटाते जाइए कि हम किस वाले में जाने लायक थे, अब नहीं जा पाएंगे। ये सबके लिए नरक का वर्णन सुनना अच्छा है। अब किसी ऐसे अनुचित देश का वर्णन आप सुन लें कि वहां ये असुविधा है, वहां बड़ी हत्या होती है, तो आप जाएंगे कभी? आप सोचेंगे भी नहीं कि वहां जाएं। इसलिए नरक का वर्णन सुनना चाहिए। 21 प्रकार के जो नरक हैं महाराज, देखिए आपने रौरो नरक और कुंभी पाक, ये दो नरक तो सब लोग सुने हैं। तो महाराज पहला नरक है तामिश्र, दूसरा अंध तामिश्र, तीसरा रौरव, चौथा महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी। लोग कहते हैं ना वैतरणी पार हो रहे हैं, आपने सुना है। वैतरणी भी एक नरक है, वैतरणी। और महाराज वैतरणी के बाद है पूर्व, आयापान, ये नरक हुए। और इसके बाद क्षार, कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंड शोक, आवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख, 7 नरक। ये पहले 21 और ये 7 सब मिलाकर कितना हुआ? 28 नरक। अब महाराज जो तामिश्र नरक है, इसमें कौन जाता है? जो लोग दूसरों के धन का हरण कर लेते हैं, किसी की संतान को चुरा लेते हैं
अथवा किसी की स्त्री का हरण कर लिए, ऐसे लोगों के लिए तामिश्र नाम का नरक, वहां भेजे जाते हैं। और वहां जब ये जाते हैं तो महाराज यमदूत इनको उस नरक में गिरा देते हैं और खूब मारते हैं। उसमें अन्न और जल नहीं मिलता है, केवल डंडों की मार मिलती है। आगे चलिए। इसके बाद अंध तामिश्र इससे भी खराब है। अंध तामिश्र में वे लोग जाते हैं जो दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरे की संपत्ति को धोखे से भोगते हैं। महाराज ये लोग अंध तामिश्र में जाते हैं और वहां महाराज इतनी यातना इनको मिलती है कि अपनी सुधबुध खो बैठते हैं। इसके बाद एक नरक है रौरव नरक। रुरु नाम का एक जीव होता, बड़ा भयंकर होता, ऐसा काटता है कि जब अगर पकड़ लिया, जैसे मगरमच्छ पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ता ना, ऐसे रुरु नाम का जीव है। तो वहां पर ये लोग जाते हैं जो इस शरीर को ही समझते हैं मैं ही सब कुछ हूं, शरीर को आत्मा समझ बैठे हैं। अब शरीर के पोषण के लिए किसी के खेत में घुस गए, बगल अपना भी खेत है और घास अपने खेत में भी लगी है, पड़ोसी के खेत में भी लगी है। तो महाराज पड़ोसी के खेत की घास काट लिए, देखे आ रहा है तो चट से अपने खेत में आ गए। ये प्रायः होता है, ये हम लोग भी किए हैं, समझ रहे हैं ना। घर वाले यही शिक्षा देते थे कि अपने खेत से उसमें जाओ, उसकी काट के घास से आ जाओ। ये मैं आपको बताऊं कि वर्षा का समय था, वर्षा हुई थी, तो वर्षा में आप देखते हैं ना खेत में पानी भर जाता है। तो हमसे घर के एक व्यक्ति ने कहा कि इसके खेत का पानी अपने खेत में काट दो। हमने कहा मैं ये पाप नहीं करूंगा। तो उसने कुछ गाली वाली दिया, उसके बाद कहा मैं काटता हूं। वो पानी काटने गया, मैं दौड़ करके आया, उस पड़ोसी से बतला दिया कि देखो तुम्हारे खेत का पानी काट रहे हैं, और महाराज बड़ा झगड़ा हुआ। समझे ना, ये सब हम लोग करते थे। तो इतना ज्ञान था कि ये गलत कार्य है। तो देखिए कि जो लोग शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, बेईमानी करके महाराज परिवार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे लोग इस नरक में जाते हैं। रौरव में बड़ा कष्ट मिलता है। बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एक गांव था महाराज यादवों का, अहिरों का। उसमें जितने यादव थे, एक घर को छोड़कर सब दूध में पानी मिला करके बेचते थे। अरे कोई यादव हो तो भाई बुरा मत मानना, यहाँ के यादव तो बड़े अच्छे हैं, मैं बाहर के यादवों की चर्चा कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो वो पानी मिलाकर बेचता था, तो सब लोग बेचते थे। तो जो सज्जन था, जो पानी नहीं मिलाता था, कहता मैं पानी नहीं मिलाऊंगा। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि जितने लोग हैं सबकी पत्नियां ये नाक में पहनते, क्या कहते हैं उसको, नाक में पहनते हैं ना, हाँ, तो वो आभूषण बनवाना है। तो उसके पति ने कहा कि इतना पैसा तो आता नहीं है, पैसा इतने आता है जिससे हम खर्चा निकाल सकते हैं अपना, और उसके लिए आभूषण के लिए तो अधिक पैसा चाहिए। तो फिर पानी मिलाओ ना। उसने कहा मैं नहीं मिलाऊंगा पानी। तो फिर मैं मिला देती हूँ। कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। अब महाराज दूध में पानी मिलाने लगी। नथुनी, नथुनी अब समझ में आया, नथुनी। तो महाराज पानी मिलाई, अब पैसा आया तो नथुनी बनी। अब नथुनी पहन करके पास में एक नदी थी, उस नदी में नहाने गई। मेला का समय था, सब लोग गए, ये भी गई, और नथुनी अपना ऐसा ऐसा हिलाते हुए दिखाते हुए। अब जब डुबकी लगाई तो एक मछली कहीं से आई, वो नथुनी नाक के सहित ले गई। जितने में नथुनी थी ना, पूरी काट ले गई। अब निकली रोते हुए। पति ने देखा, पति ने कहा अरे पानी का पैसा गया पानी में और नाक गई बेईमानी में। उसने यही कहा, पानी का पैसा गया पानी में, नाक गई बेईमानी में। तो बेईमानी यदि हम करते हैं तो ऐसे नरक में जाते हैं, रौरव नरक में जाते हैं। इसलिए हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही महारौरव नरक है। अब जो लोग अपना पेट पालने के लिए स्वाद की दृष्टि से पशुओं को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं, ये किस नरक में जाते हैं, इसका मैं वर्णन कर रहा हूं।
ये लोग महाराज जाते हैं कुंभी पाक में, और वहां कड़ाह में तेल रहता है, और यहां चूंकि जीवों को मार मार करके सेक साक करके खाए हैं ना, विशेषकर चीनी लोग, चाइनीज, तो उनके सहोदर तो यहां भी हैं। अब ये वहां जाते हैं तो जैसे इन्होंने तला है ना जीवों के मांस को, ऐसे ही यमदूत तलते हैं वहां। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जब नरक चलेंगे अपने लोग, अरे हम लोग देखने के लिए चलेंगे तो दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। जो वहां कष्ट भोगने जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, वहां जाते हैं तो ये शरीर नहीं रहता, एक यातना में शरीर मिलता है, और उस शरीर को कितना ही काटो, कितना ही तेल में तलो, पकौड़ी बनाओ, खाओ, और शरीर से बाहर निकले तो भी वो मरता नहीं है। प्रत्येक टुकड़े में जान रहती है, बड़ा कष्ट होता है, और यमदूत नमक भर भर करके, मिर्चा भर भर करके खाते हैं। तो महाराज उग्रह पशुं पक्षिणो प्राणतो उपबन्धयति तमक तरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितम् अमुत्रयमांसराः कुम्भीपाके तप्ततैले उपबन्धयन्ति। जो दूसरे पक्षियों को मार करके तल करके खाते हैं या कच्चा खाते हैं, इन्हें महाराज कुंभी पाक में ढकेला जाता है और वहां पर तला जाता है। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, यमराज के दूत स्वतंत्र नहीं कि जब तक चाहे तब तक आपको तलते रहें, ना ना ना, जब तक आपका पाप है तभी तक कड़ाही में तेल रहेगा और नीचे आग रहेगी। जहां पाप समाप्त हुआ, कड़ाही का तेल समाप्त, आग समाप्त। महाभारत में एक चर्चा आई कि एक व्यक्ति को कष्ट देने के लिए पकौड़ी जिसे तलने के लिए यमराज ने कह दिया तो सब तलने लगे, तल रहे हैं, काट काट कर खा रहे हैं। अब उनको बड़ा मजा आ रहा है, और जो उसको काट रहे हैं वो मर नहीं रहा है, उसको कष्ट हो रहा है। अब उसके पाप समाप्त हो गए कष्ट भोगते भोगते। जब पाप समाप्त हो गए तो तेल समाप्त हो गए। जब तेल भरे तो लकड़ी जलना बंद हो गया। यमराज के पास गए, कहे कि ऐसी बात है विलक्षण, कहे क्या, कहे तेल डालो तो तेल रहे तो आग समाप्त, आग रहे तो तेल समाप्त। यमराज ने कहा, मूर्खों, जाकर के चित्रगुप्त के यहाँ देखो, उसका पाप समाप्त हो गया होगा, अब उसे कष्ट नहीं दे सकती। ऐसे ही ग्रह दशा, लोग कहते हैं हमारा शनि अच्छा हो जाएगा तो हम ऐसे उन्नति पद पर चले जाएंगे, शनि खराब हो गया इनका तो एक गड्ढन चले जाएगा, ऐसी बात नहीं। जैसा हमारा कर्म है उस कर्म का फल देने के लिए ही ग्रह उन उन स्थानों पर बैठते हैं। अच्छा, जैसे आप कथा सुनने चले और आपने देखा कि बूंदी बांदी हो रही, पानी बरस रहा है, और आपने छत्ता ले लिया, तो भीगेंगे? नहीं भीगेंगे। अब आप कहिए हमारे भाग्य में होगा तो भीगेंगे, नहीं तो नहीं भीगेंगे, ऐसे चल दो तो भीगोगे। आपको कोई दुश्मन पत्थर फेंक कर मार रहा है, आपके पास ढाल है, पत्थर के सामने कर दीजिए। योद्धा लोग ढाल से रोकते थे ना तलवार के वार को, तो तलवार का वार आपके ऊपर नहीं लगेगा। कवच पहने हैं तो बाण आ रहा है, कवच से टकराकर टूटा जा रहा है, नहीं लगता है। और कवच न पहने और कहें हम बहुत भजन करते हैं और हम जाएंगे बिना कवच के लड़ने, तो महाराज बाण घुसेगा वक्षस्थल में। भगवान श्री कृष्ण को भी बाण लगते थे, अर्जुन को भी बाण लगते थे। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं बन सकता है, अर्जुन से बड़ा भक्त नहीं बन सकता। तो कवच हम पहनते हैं तो शत्रुओं का आघात हमें पीड़ा नहीं पहुंचाता है। हम छत्ता लेकर चलते हैं तो वर्षा की बूंदें हमको भिगा नहीं सकती हैं। इसी प्रकार यदि ये हो कि कोई ग्रह खराब है तो हम यदि दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य ही ढाल बन करके उनके दुष्प्रभाव को रोक देता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए प्रायश्चित कर्म का विधान है। कर्म का फल भोगेंगे नहीं तो नहीं क्षीण होगा, यह निश्चित है, किंतु यदि प्रायश्चित से उसको रोक दिया गया तो महाराज नष्ट हो जाएगा। अब छत्ता लेकर चलते हैं, अधिक वर्षा होगी तो नीचे भीगते भी हैं। तो जैसा कर्म हो वैसे प्रायश्चित होना चाहिए। यहां पर चर्चा चल रही है, कुंभी पाक आपने सुना, और इसके बाद असिपत्र वन में जाते हैं।
जो लोग अपने धर्म कर्म को छोड़ देते हैं, कहते धर्म कर्म क्या है, मर करके कोई गया कोई लौट कर आया, छोड़ो जो बताया हो कि वहां पर ऐसा है। ऐसे लोग अशुपत्र नाम के वन में जाते हैं, वो नरक है। वहां के पत्ते इतने तीक्ष्ण होते हैं कि इनको यमदूत लेकर चलते हैं तो इनके शरीर जगह जगह कट जाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं। और इसके आगे चलिए महाराज, सूकर मुख नरक है। जो लोग संसार में, चाहे पुलिस हो, कोई ऑफिसर हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे न्यायालय में निर्णय देने वाले जज हो, ये लोग यदि निरपराधी को दंडित करते हैं तो महाराज सूकर मुख नरक में जाते हैं। और सूकर मुख नरक में जाते हैं, वहां एक बहुत बड़ा कोल्हू है। कोल्हू तो आप लोग जानते हैं, गन्ना उन्ना पेरते हैं और महाराज सिर के बल डाल करके इनकी पेराई होती है ये। और इसके बाद एक नरक है, उसमें जो खटमल मार, देखिए उस नरक की जो खटमल मारते, पहले खटमल खूब मारते थे लोग, चारपाई तालाबों में डाल देते थे और डंडे से पीट पीट करके जब खटमल नीचे गिरता था तो उसको मारते थे। हमने स्वयं देखा है, हम लोग छोटे छोटे थे। मच्छर मारते हैं, पहले मच्छर भी मारते हैं, तो अब इस नरक से बचना तो मच्छर मारने लगा। और सीधी बात है, आपके सामने सूकरमुख नरक की चर्चा हुई, अब अंधकूप नरक की चर्चा आ रही है कि जो लोग खटमल मारते हैं, मच्छर मारते हैं, ये अंधकूप नाम के नरक में जाते हैं। कि वहां क्या है कि वहां वही खटमल, मच्छर, जोंक, अनेक प्रकार के डांस जो पशुओं को लगते हैं वो रहते हैं और सब इतनी सेवा करते हैं कि चिल्लाता रहता है। इसके बाद कृमि भोजन नाम के नरक में जाते हैं। जो यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ में दान नहीं देते हैं। घर पर कोई कुत्ता आ गया, कुत्ते को रोटी नहीं दी। हमारे यहां देखिए, ब्राह्मण के लिए कुत्ता पालने का निषेध है। ब्राह्मण कुत्ता या गधा पालेगा तो इसके लिए विशेष नरक की व्यवस्था है, और किसी के लिए नहीं है, ब्राह्मणों के लिए विशेष, और उसमें इनको भेजते हैं। और ब्राह्मण एक दूसरे को कष्ट रहते हुए देखते हैं। कुत्ते को पालने के लिए निषेध है ब्राह्मण के लिए, किंतु वन वैश्वेय ये कुत्ते हैं तो उनको भोजन देना चाहिए। देखिए, सन्यासी महात्माओं को अग्नि का स्पर्श निषेध है, किंतु अग्नि से निर्मित भोजन ग्रहण करने का विधान है। ये आप समझ लीजिए। एक महापुरुष कहते महाराज हम लोग अग्नि नहीं छूते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि अग्नि नहीं छूते हैं तो अग्नि से बना भोजन भी न छुआ। अग्नि से बना भोजन हम ग्रहण करते हैं, किंतु अग्नि का हमने त्याग कर दिया है तो हम नहीं कर सकते हैं अग्नि का स्पर्श। ये बात तो महाराज, ये लोग तीन भोजन नरक में जाते हैं जो केवल अपने लिए भोजन बनाकर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, अब भोजन बनाए और देखे सीढ़ी पर खटपट खटपट की आवाज हुई, फट से खाना शुरू कर दिए और बाद में दरवाजा खोले खाते हुए। जब झूठा होगा तो कौन लेगा? ऐसे लोग जाते हैं कृमि भोजन नरक में। महाराज, कभी आप भोजन करने जा रहे हैं, खटपट खटपट की आवाज सुनाई दे तो जरूर दरवाजा खोलिए। हो सकता है कि आप शाम के बाद रात को भोजन नहीं किया, रात को नहीं किया जाता है, हो सकता है कल भी किसी को भोजन नहीं मिला हो, ऐसा व्यक्ति आपके यहाँ आ रहा हो, भगवान कृपा करके भेज रहे और उसको भोजन कराएंगे तो कितना लाभ होगा। अब वहां पर इसे कीड़ों को खाना पड़ता है, कीड़े इसे खाते हैं। कृमि भोजन के बाद संदंश नाम के नरक में वो लोग जाते हैं जो ब्राह्मण के सामान को, ब्राह्मण का सोना चुरा लिया, ब्राह्मण का दंड कमंडल चुरा लिया, ब्राह्मण की पुस्तक चुरा लिया। महाराज, ऐसे लोग जाते हैं जैसे सरसी से पकड़ते हैं ना, ऐसे सरसी से पकड़ पकड़ करके इनके मांस को नोचते हैं वहां संदंश नाम के नरक में। और संदंश के बाद तप्त सूर्य नाम का नरक है, और इसी प्रकार बहुत से नरक हैं। अब एक नरक का मैं वर्णन जरूर सुनाऊंगा, ब्राह्मणों वाला नरक। ब्राह्मण जिस नरक में जाते, सुन लीजिए।
यस्तु हि वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमतीतस्तत्परत्रम्मासुरान्तकस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानामुरसि पदाक्रम्य आस्ते वहनिना द्रवमाणं काश्लायसं निश्चितन्ति। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहते हैं। द्विज, जिसका 2 बार जन्म हो। पहला जन्म है मां के पेट से, जो सबका होता है। मातुर यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौर्य बंधनात्। पहला जन्म मां के पेट से होता है, दूसरा जब मेखला बंधन होता है, जो पवित्र संस्कार होता है, दूसरा जन्म है, तब द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यदि व्रत में स्थित हैं और व्रत में रह करके यदि मद्यपान करते हैं तो महाराज उन्हें इस नरक में ले जाया जाता है और वहां इनके मुख में लोहा को पिघला करके डाला जाता है। खूब शराब पियो तो लो। आइए, जो ब्राह्मण महाराज कुत्ता पालते हैं और गधा पालते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को ले जाते हैं और महाराज ये लोग जब यहां जाते हैं तो इनको अनेक प्रकार का कष्ट दिया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम बुद्धिमान होकर के भी कुत्ता पाले। कुत्ता महाराज इतना अशुभ होता है ना कि जब के समय यदि कुत्ते का दर्शन हो जाए तो आचमन करें अथवा सूर्य का दर्शन करें। इसलिए कुत्ता जिस स्थान में प्रवेश कर रहा है, यदि मंदिर है तो वहां से देवता चले जाते हैं। और कुत्ता जो है, कुत्ता अगर आपके यहां है तो कुत्ते को जप कक्ष से और रसोई घर से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार सेठों के लिए एक नरक की व्यवस्था है। जो बनिया होते हैं ना और कंजूसी करते हैं, दूसरों से पैसा ऐंठते हैं, 25 रुपए की वस्तु है 50 में बेच रहे हैं। अरे भाई, आप 25 में खरीदे तो आपको बिजली का बिल, नौकरों का और पारिश्रमिक जो है सब निकाल करके दीजिए। अब ये नहीं देखे दूर जाएंगे तो अधिक पैसा खर्च होगा। समझाते हैं कि वहां जाओगे किराया भी लगेगा, समय भी लगेगा, यहां कुछ दे करके ले। ये कहते हैं ऐसे लोग। और जो कंजूस हैं वे बनिया जो धन की रक्षा यक्ष की भांति करते हैं। यक्ष लोग धन की रक्षा बहुत करते हैं। कंजूस हैं, धर्म के नाम पर छूटी टौड़ी भी देना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग सूची मुख नाम के नरक में जाते हैं महाराज। और जैसे सुई से यहां लोग कपड़ा सीते हैं ना, इधर से ऐसे 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 करते, वैसे इनको सिया जाता है और खूब चिल्लाते हैं। इस प्रकार महाराज अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। और ये मत समझिए कि 28 भी नरक हैं। अधिक पाप होगा तो और भी नरक बन सकते हैं। एक पुत नाम का नरक है। पुत नाम है, यहां चर्चा नहीं आई है। पुत नाम के नरक में माता और पिता जाते हैं। सुन लो जितने माता पिता हो। पुत नाम के नरक में कौन जाता है? माता पिता जाते हैं। और पुत नामक नरक से जो रक्षा करते हैं उसे पुत्र कहते हैं। पुतः पुन्नामकात् नरकात् त्रायते रक्षत इति पुत्रः। ये पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति है। पुत्र में पुत है और त्रा है। पुत नाम के नरक से जो माता पिता की रक्षा करे, अपना सदाचार, अपनी धार्मिक भावना, कथा सुन रहे हैं, माता पिता की सेवा की, समाज की सेवा कर रहे हैं, निर्धनों को सहयोग दे रहे हैं, ऐसे जो पुत्र हैं उनके इन सत्कर्मों से माता पिता नरक में नहीं जाते। पुत्र नाम के नरक में महाराज जो पृथ्वी है, इन्होंने वेन को बचाया है नरक से। इस प्रकार नरकों की चर्चा, भूगोल खगोल की चर्चा जब श्री परीक्षित जी के समक्ष श्री सुखदेव जी ने की तो श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाते हुए कह रहे हैं कि परीक्षित, ये जितना ब्रह्मांड है ये सब भगवान का शरीर है, भगवान का स्थूल रूप है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में
भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं जगत सर्वम शरीरम थे, संपूर्ण जगत आपका शरीर है। तो मैंने इस संसार का, इस ब्रह्मांड का वर्णन किया है कि इसे भगवान का शरीर समझ लो, राग द्वेष छोड़। पंचम स्कंद पूर्ण होने पर अब हम छठे स्कंद में चल रहे हैं। महाराज छठे स्कंद में इसका नाम है पोषण स्कंद। छठे स्कंद का नाम ही है पोषण स्कंद। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषण मुक्तः स्थान का वर्णन आया था, उसमें यह पोषण स्कंद है। पोषणम तद अनुग्रह, पोषण भगवान की कृपा को कहते हैं, भगवान के अनुग्रह को कहते हैं। जब 28 प्रकार के नरकों की चर्चा श्री परीक्षित जी महाराज ने सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ये जो नरक हैं, मच्छर वच्छर तो हमारे द्वारा भी मारे गए हैं, खटमल वटमल, और भी जान अनजान में न जाने कितने पाप बन गए हैं, तो अब तो नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। इसलिए नरक की यातना से छूटा जाए, इसका उपाय बतलाइए। इसीलिए नरक का वर्णन सुनाए थे। अरुणेह महाभागो यथैव नरकान् नरः नानाग्रयातनान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, और कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछो। कहे कि और कोई जिज्ञासा नहीं, पहले जो आप नरक की चर्चा किए हैं, इस नरक से कैसे बचें ये बतलाइए। 28 नरक, पुत नाम का नरक जिसमें माता पिता जाते हैं, बालकों के सत्कर्म से बचते हैं। तो महाराज नरक से जैसे छुट्टी मिले ये आप बतलाओ कोई उपाय। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो, यदि कोई पाप हो जाए तो पाप का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, और छोटा पाप हो तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप हो तो बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। तस्मात् पुरैवास्ति पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मनः दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे वैद्य, किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास आप जाइए। हमारे यहाँ वैद्य को, डॉक्टर को संस्कृत में गदहा कहते हैं। क्या कहते हैं? गदहा। अब आप लोग को आश्चर्य हो रहा होगा। गद और हा, गद कहते हैं रोग को, गद माने रोग, गदम रोगम हंति इति गदहा। जो रोग को नष्ट करे, किसी डॉक्टर वैद्य के पास पहुंच करके कहना नहीं चाहिए। यद्यपि उस शब्द का वही अर्थ है, सत्य है, फिर भी नहीं कहना चाहिए। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। अच्छा ये बताइए, जो अपनी माँ है, अपनी माँ पिताजी की दुल्हन तो होती है, ये तो सब मानते हैं और है भी। अब आप घर में जाएं, माँ भोजन दो ऐसा ना कहा करके कहा कि हे हमारे बाप की दुल्हन, हमें पानी पिला दो या रोटी दे दो, तो रोटी मिलेगी कि डंडा मिलेगा, तो समझ लीजिए है तो बाप की दुल्हन। किंतु माँ कहने पर उसमें वात्सल्य जगेगा, बाप की दुल्हन कहेंगे तो क्रोध जगेगा। तो सत्य होने पर भी शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। महाराज, एक महात्मा के दो शिष्य थे, आपस में लड़ते रहते थे। एक किसी को कहता था तुम कुत्ते हो, और दूसरा कहा कि तुम सुअर हो। गुरु जी एक दिन सुने, उन्होंने बुलाया दोनों का कायदा, गए, कह देख, तब से कुत्ता और सुअर शब्द हमें नहीं सुनाई देना चाहिए। दोनों ने कहा कि अरे, फिर दोनों ने कहा कि ठीक है गुरु जी। दूसरे में भी झगड़ा शुरू हुआ। तो एक कहता है तुम्हारा मुंह भैरव जी जैसे है, और एक कहता है तुम्हारा मुंह बाराह भगवान जैसे है। अब बाराह तो शुक्र अवतार लीजिए,
निकाल लिया ना, 12 महीने सूकर अवतार भगवान ने लिया और भैरव भी कुत्ते पर बैठते हैं। लीजिए, ये है स्थिति। हाँ, तो महाराज कहते हैं जैसे रोगी को देख करके एक वैद्य रोग के अनुसार औषधि बतलाता है, ऐसे ही विद्वान से पूछ करके पाप के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। यही उपाय है। इन्होंने एक बात कही कि महाराज प्रायश्चित करते हैं लोग, हमने भी किया है प्रायश्चित, श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, लेकिन महाराज प्रायश्चित करने के बाद पुनः उस पाप में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा कोई प्रायश्चित बतलाओ कि उसको करने के बाद पाप में प्रवृत्ति ही ना हो। हाथी को आपने देखा है, हाथी को खूब पानी डाल डाल करके नहवाइए और एकदम फिट कर दीजिए, उसके बाद जहां धूल दिखेगी धूल उठा करके पीठ पर डाल देगा। कहते हैं प्रायश्चित मतो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे हाथी का स्नान है बाद में धूल डाल लेता है, पहले जैसे हो जाता है, वैसे प्रायश्चितों को करने के बाद पाप में पुनः प्रवृत्ति होती है, फिर पापी बन जाते हैं। इसलिए महाराज ऐसा बताइए कि पाप में प्रवृत्ति ही ना हो। तब श्री सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि राजन सुनो, दान से भी पाप नष्ट होता है, धर्मेण पापम अपनुगति, धर्म करे उससे भी पाप नष्ट होता है, तपसा किल विषमहंति, तपस्या करो उससे भी पाप नष्ट होता है। किंतु ये जितने प्रायश्चित हैं ये प्राणी को पूर्णतया पवित्र नहीं कर सकते। आपको मैं एक दृष्टांत देता हूं, माताएं जानती हैं, आप लोग भी जानते हैं। अपने जिस हंडी में दही रखते हैं, दही काफी दिन दही रखा और अंत में हंडी को धो दिया, एकदम साफ कर दिया, सर्फ वर्फ जिससे भी आप साफ करना चाहें, और धूप में उलट करके रख दें सूखने के लिए, और जब सूख जाए तो ला करके सूंघना उसको। अब बताओ दही की गंध आएगी ना? हाँ, दही की गंध आएगी। ये लोग सिर्फ नहीं हिला रहे हैं, इनको पता नहीं, कुछ लोग हिला रहे हैं। हाँ, अरे सब जानते हैं दही की गंध आएगी, दही तो नहीं है उसमें, दही कहीं भी नहीं है फिर भी सुगंध आ रही है। ये क्या है? पाप नष्ट हो जाए, जैसे दही उससे हट गया, रंच मात्र भी दही नहीं है, किंतु दही की सुगंध उसमें आ रही है, आपको पता चलेगा, सब बता दे जिसने दही रखा था, दही का संस्कार पड़ा हुआ है। इसी प्रकार हमारे पाप प्रायश्चितों से नष्ट हो जाए, किंतु पापों की जो वासना है वो हमारा नष्ट नहीं होती है, दही के गंध जैसे, और उसी दुर्वासना के कारण प्राणी पुनः पाप में प्रवृत्त होता है। इसलिए हे राजन, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, वही पापों से मुक्त होते हैं।